की बार 400 पार। क्या इस नैया को पार लगा पाएगी मोदी सरकार? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यार। एक बड़ा मशहूर कहावत है, चमड़े का ही तो जबान है, इंसान कुछ भी बोल देता है, बोलने में क्या दिक्कत है। और ये चीजें आज की डेट में मोदी जी के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठती है। मगर क्यों? क्योंकि अभी मोदी जी कुछ ही दिन पहले तक सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी की बात किया करते थे। ये मोदी की गारंटी है, 24/7 काम करने की गारंटी, 2047 तक ऊंचे मुकाम की गारंटी, मोदी की गारंटी। लेकिन अब बीजेपी की भी गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब सीधे एनडीए की गारंटी की बात करने लगे हैं। क्या बोला तूने? सबूत दिखाया जाए। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे सही तो सुन रहे हैं, ये एनडीए की ही तो प्राथमिकता थी, तभी नहीं ये सब चीजें आज भी कागजों उनके मैनिफेस्टो पर धरी की धरी रह गई। और नहीं तो जो बीजेपी व मोदी जी की प्राथमिकता थी वो तो धड़ल्ले से इम्प्लीमेंट हो गई। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? First of all, Modi, I would like to congratulate you to get a gold medal in Asian Games. I am truly thrilled to be here today, surrounded by so many bright children for an initiative that plays our beloved game cricket, which is very close to my heart. जब से ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, लोगों की तरफ से यही कहा जाता है कि ये है मोदी की गारंटी। चाहे आपके पास टैलेंट से दूर दूर तक का कोई लेना देना ना हो, लेकिन अगर आपका लेना देना बीजेपी के शीर्ष नेताओं से है, तो फिर आपको ऐसे ही मौके दिए जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा, मोदी जी कब पाला बदल लेते हैं ना, ये किसी को पता नहीं होता है। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हाल ही में मोदी जी ने मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे। मैं कहने आया। ये क्या है? ये मोदी जी की लोगों को लुभाने की एक निंजा टेक्निक है। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ा। इस वीडियो को देखकर भक्त भी ऐसे असमंजस में और सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर मोदी जी कहना क्या चाहते हैं। कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बता देते हैं, तो कभी उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। शाबाश। तो ये वोट का चक्कर है बाबू भैया, वोट का चक्कर। क्योंकि अभी तक जो इलेक्शन हुआ ना, उसके हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से मोदी जी अपने पुराने स्लोगन पे उतर आए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जुमलों में ही। यार, अभी बीजेपी के टिकट से कुछ ऐसे लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, जिन्हें अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के मुद्दों के बारे में भी पता नहीं है। What are the major issues for you in this election? Basically, the major issues always and anywhere. We're talking about this merit see, सड़क होती है, बिजली होता है, पानी होता है, शिक्षा होती है, नौकरी होती है, मेडिकल होता है। राइट। तो इसमें जो भी इश्यूज या मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर ऑफ यहाँ कितना कौन सी तरफ कितने इश्यूज हैं। Okay. जो भी होंगे as they come to us, we'll try to. You're not aware, meaning you've not had a chance to study them, or? No, I'm asking. It's not a question of study. No. Okay. You are taking me somewhere else. No, I'm asking you. You are taking me. अब इस वीडियो को देखकर कुछ लोग इस पत्रकार महोदय को ही समझाने लगे हैं कि पत्रकार महोदय, आप अपना बीपी काहे हाई करा रहे हैं? अभी नहीं पता है तो क्या दिक्कत है, चुनाव जीतता ही पता लगा लेंगे और एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये चुटकी में कर डालेंगे। और अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट चुनाव में ये वाला ब्रह्मास्त्र यूज कर लेंगे। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी लूटेंगे। अच्छा भाई, अब इस लॉजिक को सुन के लोग आश्चर्य में डूबे हुए हैं कि ये कैसे मुमकिन है। क्योंकि पिछले 2 टर्म से तो बीजेपी की सरकार है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, तो कांग्रेस कैसे लूट सकती है भला?
वैसे आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।